अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है उसके अंदर हमने एक नए मौजू का इंतखाब किया है, डेट्स अबाउट मराकश विच इज़ आल्सो कॉल्ड मराकश। तो मराकश जो है, जो कि एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है और बर-ए-आज़म अफ्रीका में वाक़ है। आज की इस वीडियो के अंदर मराकश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और मराकश के बारे में जो दीगर जो दिलचस्प मालूमात हैं उनको इस वीडियो के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। उम्मीद है आपको हमारी ये काफ़ी जो है ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए हम मराकश के बारे में यानी मोरक्को के बारे में अहम मालूमात जानने की कोशिश करते हैं। मोरक्को, जिसको उर्दू ज़बान में मराकश कहा जाता है, और वो बर-ए-आज़म अफ्रीका का एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आज की ये वीडियो जो है आपके लिए खसूसी तौर पे तैयार की गई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और इस वीडियो के बारे में जो है, अगर आपके पास मज़ीद कुछ मराकश के बारे में मालूमात हों तो आप भी इस वीडियो के अंदर जो है आप कमेंट्स के अंदर आकर उसको जो है वो कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम उसको भी इस वीडियो का हिस्सा बना सकें। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मोरक्को, तो इसमें इस वीडियो के अंदर बुनियादी तौर पे हमने मोरक्को का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में जो है वो अहम मालूमात शामिल की हैं। MCQs को इस वीडियो का खसूसी तौर पे हिस्सा बनाया गया है। तो आइए देखते हैं कि मोरक्को जो है उसके बारे में कौन कौन सी मालूमात शामिल की हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs अबाउट द मोरक्को। द फर्स्ट MCQ इज़ मोरक्को ऑफिशियली गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन। मोरक्को ऑफिशियली गेन्ड independence on March 2, 1956, April 2, 1956, and the third option is August 2, 1956. So dear students, the first the objective is that Morocco officially gained independence on, यानी मराकश जो है उसने कब आज़ादी जो थी हासिल की थी। तो उसमें there are three options about this MCQ. The first option is March 2, 1956. The second option is April 2, 1956. And the third option is August 2, 1956. तो आइए हम देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। द करेक्ट आंसर इज़ March 2, 1956। तो जो मोरक्को है उसने 2 मार्च 1956 को जो है वो आज़ादी हासिल की। द नेक्स्ट MCQ इज़ मोरक्को गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन March 2, 1956 फ्राम। तो मोरक्को जो है उसने 2 मार्च 1956 को जो है किस मुल्क से आज़ादी हासिल की। तो मोरक्को गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन March 2, 1956 फ्राम UK, फ्रांस, USA। तो देयर आर थ्री ऑप्शंस अबाउट दिस MCQ. द फर्स्ट ऑप्शन इज़ UK, द सेकंड ऑप्शन इज़ फ्रांस एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ USA। तो आपने बताना है विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ मोरक्को गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्राम फ्रांस ऑन March 2, 1956। तो मोरक्को जो है वो बेसिकली फ़्रांस की कॉलोनी था। जिस तरह हिंदुस्तान जो है वो बरतानिया की कॉलोनी रहा है और बरतानिया जो है हिंदुस्तान के ऊपर काबज़ रहा, इस तरह फ़्रांस जो है उसने मोरक्को के ऊपर कब्ज़ा कर रखा था। और फिर 2 मार्च 1956 को जो है मराकश यानी मोरक्को गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्राम फ्रांस। द नेक्स्ट MCQ इज़ फ्रांस रूल्ड ओवर France ruled over the Morocco for how many years? 24 years, 34 years, 44 years। यानी फ्रांस जो है उसने कितना अरसा तक जो है मोरक्को के ऊपर हुकूमत की। जिस तरह बरतानिया जो है उसने हिंदुस्तान के ऊपर 1857 से लेकर 1947 तक जो है हुकूमत की थी। तो आपने ये बताना है कि फ्रांस रूल्ड ओवर द मोरक्को फॉर हाउ मैनी ईयर्स। द करेक्ट आंसर इज़ 44 ईयर्स, फ्राम 1912 टू 1956। तो फ्रांस जो है फ्रांस रूल्ड ओवर द मोरक्को फ्राम 1912 टू 1956। तो फ्रांस जो है उसने 1912 से लेकर जो है 1956 तक मोरक्को के ऊपर हुकूमत की है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ व्हाट वाज मोरक्को कॉल्ड फर्स्ट। तो क्वेश्चन ये है कि मोरक्को जो है उसको पहले यानी मोरक्को जब इस मुल्क का नाम मोरक्को रखा गया तो उससे पहले इस मुल्क का नाम क्या था। व्हाट वाज मोरक्को कॉल्ड फर्स्ट। मोरक्को, मराकश, बोथ आर करेक्ट।
यानी इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं कि इसको पहले भी मोरक्को कहा जाता था, दूसरा ये है कि इसको पहले मराकश कहा जाता था, या बोथ आर करेक्ट, यानी दोनों ऑप्शन जो हैं दुरुस्त हैं। द करेक्ट आंसर इज़ मराकश। यानी बुनियादी तौर पे जो मोरक्को है उसका जो बुनियादी नाम था, जो पहले उसका नाम था वो मराकश था, और फिर बाद में जो है इसको मोरक्को का नाम दे दिया गया। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ व्हेन डिड मोरक्को वाज मेड ए फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट। तो प्रोटेक्टोरेट जो है एक ऐसी रियासत होती है जो किसी के ज़ेर तसल्लुत और किसी के मतहत काम करती है। तो सवाल ये है कि व्हेन डिड मोरक्को वाज मेड ए फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट। तो मोरक्को जो है उसको फ्रांस का प्रोटेक्टोरेट कब बनाया गया, उसके मतहत उसको कब दिया गया। मोरक्को वाज मेड फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट इन 1912 एंड गेंड इंडिपेंडेंस इन 1956 फ्राम फ्रांस। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल ये है कि मोरक्को जो है उसको फ्रांस का प्रोटेक्टोरेट कब बनाया गया था। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1912 के अंदर जो है जो मोरक्को है वो फ्रांस के ज़ेर तसल्लुत चला गया था, उसके मतहत रियासत के तौर पर ही काम करता रहा, और फिर 1956 में जो है फ्रांस ने जो मोरक्को है उसको आज़ादी दे दी, और आखिरकार 1956 में जो है मोरक्को फ्रांस से आज़ादी हासिल करने में कामयाब ठहरा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ मोरक्को। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ मोरक्को। मोरक्को का दारुल क्या है, उसका नाम क्या है। रबात, डेस और कासाब्लांका। तो आपने बताना है कि विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ मोरक्को। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ रबात, द सेकंड ऑप्शन इज़ डेस एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ कासाब्लांका। तो ये तीन जो मोरक्को है ये उसके तीन मशहूर शहर हैं। तो आपने बताना है कि इन तीनों शहरों में से विच इज़ द कैपिटल ऑफ मोरक्को। द करेक्ट आंसर इज़ रबात इज़ द कैपिटल ऑफ मोरक्को। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो हैं रबात का नाम जो है आपने पहले ज़रूर सुना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस थी वो मुनक्कद हुई थी। तो इस हवाले से हमारी बुक्स के अंदर जो है सोशल स्टडी की बुक्स के अंदर अमूमन इसका ज़िक्र होता है। तो रबात जो है वो मराकश का दारुल हुकूमत है। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ मोरक्को। तो मोरक्को का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ मोरक्को। द करेक्ट आंसर इज़ कासाब्लांका इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ मोरक्को। तो कासाब्लांका जो है वो मोरक्को का सबसे बड़ा शहर है, और इसकी पॉपुलेशन जो है वो नीचे लिखी हुई है। तो 31,44,909। तो उसकी टोटल पॉपुलेशन है वो 31,44,909 जो है वो अफराद पर मुश्तमिल है। इस हवाले से ये मोरक्को का सबसे बड़ा शहर जो है वो समझा जाता है। कासाब्लांका इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ मोरक्को। द नेक्स्ट इज़ विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ मोरक्को। तो मोरक्को का जो दूसरा बड़ा शहर है वो कौन सा है। रबात, फैस और इफ्रेन। तो देखते हैं कि विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ मोरक्को। देयर आर थ्री ऑप्शंस अबाउट दिस MCQ. द फर्स्ट ऑप्शन इज़ रबात, द सेकंड ऑप्शन इज़ फेस एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ इफ्रेन। तो देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। रबात इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ मोरक्को। तो मोरक्को जो है उसका दूसरा जो बड़ा शहर है वो रबात है, विच इज़ आल्सो द कैपिटल ऑफ मोरक्को। तो रबात जो है वो मोरक्को का दारुल हुकूमत भी है, और आबादी के अतबार से ये मोरक्को का दूसरा बड़ा शहर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डायलिंग कोड ऑफ मोरक्को। तो मोरक्को का जो डायलिंग कोड है, जो इंटरनेशनल डायलिंग कोड होता है, तो वो कौन सा है। +212, +92, +99। तो देयर आर थ्री ऑप्शंस अबाउट द डायलिंग कोड ऑफ मोरक्को। व्हाट इज़ द डायलिंग कोड ऑफ मोरक्को। तो आपने बताना है कि ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ +212, सेकंड ऑप्शन इज़ +92 एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ 99। तो आपने बताना है कि विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो देखते हैं कि जो फ्रांस जो मोरक्को है
उसका डायलिंग कोड कौन सा है, विच इज़ द डायलिंग कोड ऑफ द मोरक्को, एंड द करेक्ट आंसर इज़ +212। 212 जो है वो मोरक्को का इंटरनेशनल डायलिंग कोड है। द नेक्स्ट MCQ इज़ विच इज़ द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ मोरक्को। तो मोरक्को जो है उसकी करेंसी का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ मोरक्को, डॉलर, मोरक्को दिरहम, फ्रांक। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ द मोरक्को। देखते हैं इसका दुरुस्त जवाब क्या है, मोरक्को दिरहम इज़ द करेंसी ऑफ मोरक्को। तो जो मराकश है उसकी जो करेंसी है डेट इज़ कॉल्ड मोरक्को दिरहम। तो मोरक्को दिरहम जो है उसको उसकी करेंसी का जो है वो ऑफिशियल नेम है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मोरक्को। तो मोरक्को जो है उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मोरक्को जो है वो फ्रांस के ज़ेर तसल्लुत रहा है 1912 से लेकर 1956 तक, फ्राम 1912 टू 1956। तो आपने यहाँ सवाल ये है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोलिटिकल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मोरक्को। द करेक्ट ऑप्शन इज़ अरेबिक इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मोरक्को। तो जो मोरक्को है जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है और उसकी जो सरकारी ज़बान है डेट इज़ अरेबिक। अरेबिक इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मोरक्को। द नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली द फ्लैग ऑफ द मोरक्को है, मोरक्को का झंडा है, मोरक्को का परचम है, और ये सुर्ख ज़मीन के ऊपर जो है स्टार बना हुआ है जो 5 कोनों के ऊपर जो है मुश्तमिल है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मुतल्लिक़ है। मोरक्को का जो परचम है वो सुर्ख ज़मीन के ऊपर सब्ज़ रंग का एक 5 कोनों पर मुश्तमिल एक सितारा बना हुआ है, एक स्टार बना हुआ है। तो बेसिकली ये जो आपको डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है कपड़े के अंदर, तो वो कपड़े के अंदर डिज़ाइनिंग तो नहीं है, ये ऐसे ही बनाया गया है। तो इसकी जो वो प्लेन कपड़े के ऊपर जो है, सुर्ख रंग के कपड़े के ऊपर सब्ज़ सितारा जो है बनाया गया है। द नेक्स्ट इज़ व्हाट डज मोरक्को फ्लैग मीन। तो मोरक्को का जो परचम है उसका क्या मतलब है, जैसा कि सुर्ख ज़मीन के ऊपर सब्ज़ रंग का जो है स्टार बनाया गया है, तो इसका क्या मतलब है। तो द रेड background on the Morocco flag represents hardness, bravery, strength, valor, and the green color represents love, joy, wisdom, peace, hope. It also represents the color of Islam, and the pentagram represents the seal of Solomon, and the 5 branches represents the pillars of Islam. तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दिलचस्प भी है कि जो परचम होता है बज़ाहिर हमें जो है ऐसे नज़र आता है जैसे कपड़े का एक टुकड़ा है और उसके ऊपर मुख्तलिफ रंग जो हैं वो बनाए गए हैं। तो बेसिकली जो उसकी डिज़ाइनिंग होती है, जो उसकी शेप होती है, उसके ऊपर जो चीज़ें बनाई गई होती हैं वो बड़ी बामैनी होती हैं, बड़ी मीनिंगफुल होती हैं। और जो मोरक्को का जो परचम है जो बज़ाहिर बड़ा सादा सा नज़र आता है कि एक रेड कपड़ा जो है, रेड कलर के ऊपर जो है एक सब्ज़ रंग का स्टार बनाया गया है जिसके 5 कोने हैं। तो सब्ज़ रंग जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो बेसिकली मोरक्को का जो फ्लैग सब्ज़ रंग का है वो रिप्रेजेंट करता है हार्डनेस को, सख्त मेहनत को, ब्रेवरी को जो है वो करता है, बहादुरी, जुर्रत, हिम्मत को जो है वो, स्ट्रेंथ को, ताकत को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिकली ताकत की अलामत है, जुर्रत, हिम्मत की अलामत है, और मुश्किलात पर काबू पाने की अलामत है, मुसलसल जद्दोजहद करने की अलामत है, और ज़ालिम के ख़िलाफ़ जो है वो जद्दोजहद करने की अलामत है। एंड द ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स लव, जॉय, विस्डम, पीस एंड होप। और जो सब्ज़ कलर है जो सुर्ख ज़मीन के ऊपर सब्ज़ परचम बना हुआ है, सब्ज़ स्टार बना हुआ है, तो वो किसकी जो है अलामत है। तो बेसिकली जो सब्ज़ रंग है वो मोहब्बत की अलामत है, वो लव की अलामत है कि यहाँ के लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ रहेंगे, और जय और लुत्फ़अंदोज़ होने की अलामत है, विज़डम की अलामत है ये, और ये पीस की अलामत है। सब्ज़ रंग जो है वो पीस की अलामत है, अमन की अलामत है। यानी मराकश जो है एक पुरअमन रियासत है और वो किसी के ख़िलाफ़ किसी किस्म के जारहाना अज़ैम नहीं रखता। तो वह उसका परचम जो है इस बात की अक्कासी करता है कि मराकश जो है वो एक पीसफुल कंट्री है
और किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ उसके कोई जारहाना अज़ैम नहीं है। एंड होप, और ये उम्मीद की है, वो उम्मीद रखता है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है मराकश तरक्की करेगा, तरक्की के मुख्तलिफ मनाजिल तय करेगा, और यकीनन जो है मराकश जो है दुनिया की बड़ी अहम रियासतों के अंदर शुमार होगा। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो मराकश का जो परचम है वो भी जो है वो इसी जो है वो इसकी बात की निशानदेही करता है कि वो एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद जो है वो देख रहे हैं। इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द कलर ऑफ इस्लाम। तो जो सब्ज़ रंग है, आपको पता है डियर स्टूडेंट कि जो सब्ज़ रंग है वो उसका तल्लुक़ इस्लामी जो है वो कल्चर के साथ है, इस्लामी तहज़ीब और तमद्दन के साथ है। तो सब्ज़ रंग जो है वो इस बात को ज़ाहिर करता है कि मराकश एक इस्लामिक मुल्क है और वहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में हैं, और वहाँ पे जो है वो इस्लामी जो निज़ाम है या इस्लामी कल्चर, इस्लामी तहज़ीब और इस्लामी तमद्दन जो है उसको बड़ी अहमियत हासिल है। तो द ग्रीन कलर ऑफ ऑन द फ्लैग ऑफ द मोरक्को पर फ्लैग इज आल्सो रिप्रेजेंट्स द कलर ऑफ इस्लाम। तो जो ग्रीन कलर है ऑन द फ्लैग ऑफ मोरक्को रिप्रेजेंट्स द इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक जो है सिविलाइजेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। द पेंटाग्राम रिप्रेजेंट्स द सील ऑफ सलेमान, और वो जो ऊपर पेंटाग्राम बना हुआ है तो वो सील ऑफ सलेमान की जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। द 5 ब्रांचेस रिप्रेजेंट्स द पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो जो स्टार जो है उसके जो 5 कोने हैं वो दीन इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, जो पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, वो उनकी नुमाइंदगी करते हैं। तो बहुत बामैनी जो है वो मीनिंगफुल परचम है, और उसमें बड़ा पैगाम है, बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया गया है जिसमें मोहब्बत है, रवादारी है, बर्दाश्त है, विजडम है, पीस है, लव है, होप है। तो ये बहुत जो है वो बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी खसूसियात की जो है वो नुमाइंदगी करता है। नेक्स्ट है ये परचम है, देखें ये सुर्ख रंग का परचम है और उसके ऊपर सब्ज़ रंग का जो है स्टार बना हुआ है। तो इसके जो 5 कोने हैं वो दीन इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, तो ये उसको जो है रिप्रेजेंट करता है। और जो सब्ज़ रंग है, जैसा कि पहले इसका जिक्र हो चुका कि वो मेहनत, मुशक्क़त, जद्दोजहद और कोशिश को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और जो ग्रीन कलर है डेट रिप्रेजेंट्स द लव, जय एंड पीस। तो ये पीस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ये लव को भी जो है रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे लोग जो हैं एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं और वो किसी के साथ किसी किस्म का तअस्सुब नहीं रखते, और वो बड़े होपफुल हैं कि आने वाला वक्त जो है उनके लिए बड़ी कामयाबियाँ लेकर आएगा, रोशन मुस्तकबिल लेकर आएगा। और ये डिज़ाइनिंग में बना हुआ है, ये भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है अब आपको जो है जो मराकश का जो परचम है वो आपको ज़हनशीन हो गया होगा, और जहाँ कहीं भी आप मराकश का परचम देखेंगे तो आपको जो है ज़रूर जो है उसकी आपको याद होगा कि जैसे हम मुख्तलिफ दुनिया के परचम को याद रखते हैं, तो मराकश का परचम भी आपके ज़हनशीन हो चुका होगा। नेक्स्ट है विच इज़ द नेशनल सिंबल ऑफ मोरक्को। तो मराकश का जो कौमी जो सिंबल है, नेशनल सिंबल है, वो कौन सा है? लाइन, ईगल, डियर। तो देयर आर 3 ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ लाइन, द सेकंड ऑप्शन इज़ ईगल एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ डियर। तो आपने बताना है कि विच इज़ द नेशनल सिंबल ऑफ मोरक्को। द करेक्ट आंसर इज़ लाइन इज़ द नेशनल सिंबल ऑफ मोरक्को। लाइन इज़ द नेशनल सिंबल ऑफ मोरक्को। द नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी सी बॉर्डर्स हैज़ मोरक्को। तो मोरक्को जो है उसके कितने बॉर्डर जो हैं समुंदर के साथ मिलते हैं? 2 बॉर्डर्स, 4 बॉर्डर्स, और नीचे भी 4 लिखा हुआ है, ये 5 होने चाहिए थे या 3 होना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं है। तो आपने बताना है कि जो मराकश है, जो मोरक्को है, उसके कितने बॉर्डर जो हैं वो समुंदर के साथ मिलते हैं? हाउ मैनी सी बॉर्डर्स हैज़ मोरक्को। द करेक्ट आंसर इज़ मोरक्को हैज़ 2 सी बॉर्डर्स। तो मोरक्को जो है उसके 2 बॉर्डर जो हैं वो समुंदर के साथ मिलते हैं। द नेक्स्ट इज व्हाट डज द वर्ड मोरक्को मीन्स इन अरेबिक। तो द वर्ड मोरक्को यानी मराकश जो है अरेबिक ज़बान में इसका मतलब क्या है? द लैंड ऑफ सनराइजिंग, द लैंड ऑफ सनसेट, द लैंड ऑफ रेड रोजेज़। तो अरबी ज़बान के अंदर जो है मराकश जो है या मोरक्को जो है उसका क्या मतलब लिया जाता है? तो देयर आर 3 ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ लैंड ऑफ सनराइजिंग एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ लैंड ऑफ सनसेट एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ लैंड ऑफ रेड रोजेज़।
तो आपने बताना है कि अरेबिक ज़बान के अंदर जो मराकश है या मोरक्को जो है उसका क्या मतलब लिया जाता है। व्हाट डज द वर्ड मोरक्को मीन्स इन अरेबिक। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द सन ऑफ the land of sun rising, the second option is the land of sunset, and the third option is land of red roses. तो देखते हैं विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, द लैंड ऑफ सनसेट, सूरज गुरूब होने की सरजमीन। जिस तरह जापान को जो है वो लैंड ऑफ सनसेट कहा जाता है, लैंड ऑफ सनराइजिंग कहा जाता है। जापान इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ सनराइजिंग, उसको सूरज के तुलू होने की सरजमीन कहा जाता है। और अरेबिक ज़बान के अंदर जो है वो मराकश से मुराद है द लैंड ऑफ सनसेट, यानी गुरूब आफ्ताब की सरजमीन। यहाँ पे सूरज जो है वो दुनिया में सबसे आखिर में गुरूब होता है, तो इस हवाले से जो है इसको लैंड ऑफ सनसेट कहा जाता है। द नेक्स्ट इज़ मोरक्को इज़ ए मुस्लिम कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री, एशियन कंट्री। तो आपने बताना है कि मोरक्को जो है वो क्या है, वो मुस्लिम कंट्री है, यानी यहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं, या फिर वो क्रिश्चियन कंट्री है, क्या यहाँ पे क्रिश्चियन अक्सरियत में रहते हैं, या फिर ये एशियन कंट्री है, यानी ये बर अज़म एशिया में वाक़ है। तो बताना है कि विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मोरक्को इज़ ए मुस्लिम कंट्री। तो मोरक्को जो है ये एक इस्लामी मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, यहाँ मुसलमान भारी अक्सरियत में रहते हैं। और आपको याद होना चाहिए कि इन 1969 जो है जो मुस्लिम वाला की जो पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस तो है, उसकी बुनियाद भी जो है वो मोरक्को के अंदर ही रखी गई थी। तो इस बारे से देख लें कि मोरक्को जो है वो कितनी ज़्यादा सियासी एतबार से मुस्लिम दुनिया के अंदर किस कदर ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि 1969 में जो है जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है उसकी बुनियाद रखी गई, तो उसके लिए जो प्लेटफार्म चुना गया डेट वाज मोरक्को। तो मराकश का शहर जो रबात है वहाँ पे पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो थी वो कंडक्ट हुई, और उसकी बुनियाद भी जो है वो मराकश में रखी गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मराकश जो है वो सियासी अहमियत का हामिल मुल्क है, और मुस्लिम ममालिक के अंदर इसको खुसूसी मुकाम जो है वो हासिल है। नेक्स्ट है मोरक्को इज़ नाउन फॉर सहारा डेजर्ट, मिंट टी एंड पेस्ट्रीज़, हसन टू मस्जिद, और यह है माजुरेला गार्डन। ऑल आर करेक्ट। तो मोरक्को इज़ नाउन फॉर सहारा डेजर्ट। तो मोरक्को की जो वजह शोहरत है वो सहारा डेजर्ट की वजह से जो है मोरक्को बहुत ज़्यादा शोहरत रखता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट जो है, और कम बेश ये 13 मुल्कों पर मुश्तमिल है, यानी सहारा डेजर्ट जो है जो बर-ए-आज़म अफ्रीका के 13 ममालिक पर मुश्तमिल है। और इस ये मराकश जो है इसकी वजह शोहरत भी है। और दूसरा है मिंट टी। तो मराकश की जो दूसरी वजह शोहरत है वो वहाँ की जो मिंट टी है, जो चाय उसकी है, उस हवाले से बहुत मशहूर है, और पेस्ट्री के हवाले से बहुत मशहूर है। और वहाँ पे हसन टू मस्जिद जो है उसको भी खुसूसी मुकाम हासिल है, दुनिया की तारीख़ी मसाजिद में जो है इसका जो है वो शुमार होता है। ये तमाम ऑप्शन जो हैं वो दुरुस्त हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ मोरक्को इज़, तो मोरक्को की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है। आपने इस 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। तो पहला ऑप्शन है 3,43,043,220। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़, हम देखते हैं कि 3,43,043,220, यानी 3,43,43,43,272। तो इस हवाले से जो है जो मराकश है उसकी आबादी जो है कमोबेश 3.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। विच इज़ द बेस्ट मंथ टू विज़िट मोरक्को। तो ये बहुत दिलचस्प सवाल है कि अगर आप मोरक्को जाना चाहते हैं तो सवाल ये है कि आपको कौन से मौसम का इंतखाब करना चाहिए, किस महीने में जो है वो मोरक्को जाना चाहिए। तो विच इज़ द बेस्ट मंथ टू विज़िट मोरक्को। तो मराकश में कौन सा मौसम जो है खुशगवार होता है जहाँ पे सियाहत के लिए जो है लोग जा सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट मोरक्को इज़ ड्यूरिंग स्प्रिंग मिड मार्च टू मई। तो मराकश में अगर आप जाना चाहते हैं सैर व तफरीह के लिए, सियाहत के लिए, टूरिज़म के लिए, द बेस्ट टाइम टू विज़िट मोरक्को इज़ मिड स्प्रिंग स्प्रिंग विच इज़ मार्च टू मई। तो मार्च से लेकर मई तक का जो मौसम है वो वहाँ पे बड़ा खुशगवार होता है, प्लेजेंट होता है, और वहाँ पे सियाह जो हैं वो सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं। या फिर द सेकंड ऑप्शन इज़ टू फॉल सितंबर टू अक्टूबर।
तो यहाँ फिर सितंबर से अक्टूबर तक का मौसम जो है वहाँ पे बड़ा खुशगवार होता है, प्लेजेंट होता है। तो वहाँ पे जो है वो जो सयाह हैं उनको चाहिए कि वो या तो मार्च से मई तक वहाँ की सियाहत करें या फिर सितंबर टू अक्टूबर जो है वो उनके लिए बेहतर रहेगा। द नेक्स्ट इज व्हेन एंड वेयर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड। इसके ऊपर पहले मुख्तसर सी बात हो चुकी है। तो सवाल ये है कि जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC, वेयर वाज फाउंडेड एंड दैट वाज व्हेन वाज फाउंडेड। तो ये कब बनी और कब कहाँ पे बनाएगी? इसका द करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन 1969। तो ये 1969 में जो है इसकी बुनियाद रखी गई इन रबात। रबात के अंदर जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ मोरक्को। तो डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स, जो मुस्लिम ममालिक की या मुस्लिम दुनिया की जो है एक बैनुल अक़वामी तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC, तो उसकी जो बुनियाद है वो मराकश के शहर रबात में जो है रखी गई थी। और उसकी जो बुनियाद है वहाँ जो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई थी वो 22 ता 24 सितंबर 1969 फ्राम 22 टू 24 सितंबर 1969 को जो है ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई मराकश के शहर दार रबात में। और वहाँ पे जो है इस बैनुल अक़वामी तंजीम की जो है बुनियाद रखी गई थी। तो इस कॉन्फ्रेंस का जो इफ्ताह है वो मराकश के जो बादशाह थे शाह हसन दोम जो थे, उन्होंने इसकी बुनियाद इसका इफ्ताह किया था। और ये पहली जो है वो एक बड़ी बैनुल अक़वामी तंजीम क़ायम हुई थी, जिसका बुनियादी मकसद जो था वो मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था, दुनिया भर के मुसलमानों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ था, और ख़ास तौर पे जो है फ़लस्तीन के मुसलमानों को इसराइल के जुल्म सितम से बचाना था। द नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हु वाज़ द फर्स्ट मोनार्क ऑफ मोरक्को। तो मोरक्को जो है उसका जो पहला बादशाह था वो कौन था? हु वाज़ द फर्स्ट मोनार्क ऑफ मोरक्को। अदरीस इब्ने अब्दुल्ला वाज़ द फर्स्ट मोनार्क ऑफ मोरक्को। तो अदरीस इब्ने अब्दुल्ला वाज़ द फर्स्ट मोनार्क ऑफ मोरक्को। जो अदरीस इब्ने अब्दुल्ला है वो मोरक्को का पहला बादशाह जो है वो बना। हु इज़ द प्रेजेंट मोनार्क ऑफ अब्दुल्ला। तो मोरक्को का जो पहला मौजूदा जो बादशाह है वहाँ पे इस वक्त जो है जो मराकश के अंदर, हु इज़ द प्रेजेंट मोनार्क ऑफ मोरक्को। द करेक्ट ऑप्शन इज़ द किंग मोहम्मद 6। तो ये एक डायनास्टी है जो एक ही ख़ानदान के अंदर चलती रहती है। तो इस वक्त जो है मोहम्मद 6 जो हैं वो मराकश के बादशाह हैं। द नेक्स्ट इज़ विच इज़ द पोलिटिकल सिस्टम ऑफ मोरक्को। मोरक्को का जो पोलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है? द करेक्ट आंसर इज़ द पोलिटिकल सिस्टम ऑफ मोरक्को इज़ कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो उसमें तीन चीज़ें हैं कि जो मराकश का जो पोलिटिकल सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री है, और जैसा कि पाकिस्तान के अंदर, इंडिया या बरतानिया के अंदर जो है पार्लियामेंट सिस्टम पाया जाता है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पे पाई जाती है, यानी वहाँ पे जमहूरियत है और मुख्तलिफ़ सियासी जमातें काम कर रही हैं। जो मल्टी पार्टी सिस्टम वहाँ पे है। लेकिन जिस तरह बरतानिया के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पाई जाती है, दस्तूरी बादशाह पाई जाती है बरतानिया के अंदर, तो जस्ट लाइक मोरक्को के अंदर भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पाई जाती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वहाँ का जो सिस्टम है वो इस बात की इजाज़त देता है कि वहाँ पे बादशाह जो है वो कायम है, और उस बादशाह के जो अख्तियारात हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बयान कर दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये है कि बादशाह जो है वो आइन के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगा, यानी बादशाह अपनी मन मर्ज़ी नहीं कर सकता, वो लामहदूद अख्तियारात का मालिक नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पे पाई जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोरक्को जो है वो इस बात का तयन करता है कि बादशाह के अख्तियारात क्या होंगे, फ़राइज़ क्या होंगे, उसका दायरा कार क्या होगा। तो डेट मीन्स देयर इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसा कि पाकिस्तान में, इंडिया में और बरतानिया में या श्रीलंका में पार्लिमानी, बांग्लादेश में पार्लिमानी निज़ाम पाया जाता है। तो वहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम पाया जाता है, और वहाँ की जो एग्जेक्टिव है डेट इज़ इलेक्टेड फ्राम द पार्लियामेंट। तो उसको पार्लियामेंट में से इंतखाब जो है उसका किया जाता है। मोनार्को हैज़ पार्टी सिस्टम, पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मोरक्को का जो पार्टी सिस्टम है वो कैसा है? मोरक्को हैज़ यूनिपार्टी सिस्टम,
बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम जिसमें सिर्फ एक सियासी जमात हो तो उसको यूनी पार्टी सिस्टम कहते हैं। अगर किसी मुल्क के अंदर दो जमाती सियासी निज़ाम हो, जस्ट लाइक USA एंड UK, तो वहाँ उसको बाई पार्टी सिस्टम कहते हैं। और अगर किसी मुल्क के अंदर जो है तीन या तीन से ज़्यादा सियासी जमातें हों तो उसको मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और इंडिया। तो यहाँ पे जो है मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है। तो आपने बताना यह है कि मोरक्को के अंदर जो है जो पार्टी सिस्टम है वो कैसा है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है मोरक्को के अंदर पाया जाता है। तो मोरक्को जो है वहाँ का जो जमहूरी निज़ाम है उसमें कसीर जमाती निज़ाम यानी मल्टी पार्टी सिस्टम जो है पाया जाता है। द लेजिस्लेचर ऑफ मोरक्को इज़ यूनिकैमरल एंड बाईकैमरल। There are two types of legislature. The first form of legislature is called unicameral, and the second form of legislature is called bicameral. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लेजिस्लेचर होती है वो दो तरह की होती है। एक यूनिकैमरल होती है, अगर लेजिस्लेचर जो है उसका एक ही हाउस हो तो डैट इज़ यूनिकैमरल, एंड अगर उसके दो हाउसेज हों तो डैट इज़ बाईकैमरल। तो आपने बताना है कि जो मोरक्को की जो लेजिस्लेचर है वो क्या है और उसमें कौन सा निज़ाम पाया जाता है। द लेजिस्लेचर ऑफ मोरक्को इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट एंड दैट इज़ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर ऑफ मोरक्को इज़ बाई कैमरल। तो उसमें दो ईवान हैं, दो ईवानी मुकन्ना है, टू हाउसेस हैं। द फर्स्ट हाउस इज़ कॉल्ड अपर हाउस एंड द सेकंड इज़ लोअर हाउस। What are the name of the lower and upper houses of the Parliament of Morocco? तो जैसा कि अभी कहा कि मोरक्को जो है उसमें बाई कैमरल पोलिटिकल सिस्टम पाया जाता है। उसकी पार्लियामेंट, उसकी जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, इट हैज़ टू हाउसेस। द फर्स्ट हाउस इज़ लोअर हाउस एंड द सेकंड हाउस इज़ अपर हाउस। तो आपने बताना है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ मोरक्को। The answer is the House of Representatives. The House of Representatives is the lower house of the Parliament of Morocco, and the House of Councillors is called the upper house of the Parliament of Morocco. The lower house of the Parliament of Morocco is called the House of Representatives, and the upper house of the Parliament of Morocco is called the House of Councillors. तो इसका जो ईवान ज़ेरी है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाता है, रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड द अपर हाउस इज़ कॉल्ड द हाउस ऑफ काउंसलर्स। नेक्स्ट है द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैज़ 395 मेंबर्स इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years। तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो ईवान ज़ेरी है, उसके अरकान की तादाद 395 है और उनका इंतखाब जो है वो 5 साल की मुद्दत के लिए किया जाता है। द एंड, और आखिर में आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसमें जो है वो बेमामूल एक गलती आ गई है तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। कंपोजिंग की गलती आ जाती है बाज़ का, तो ये है अल्लाह ताला। तो डियर स्टूडेंट्स, दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगी। इस वीडियो को तैयार करने के सिलसिले में काफ़ी मेहनत से काम करना पड़ा है, क्योंकि मोरक्को जो है वो ऐसा कोई फेमस मुल्क नहीं है, या उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना अहम नहीं है कि जिस तरह बरतानिया का है, इंडिया का है।